प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। हमने प्यार के बारे में बहुत कुछ सुना है, जिसे हम कहते हैं लव, LOVE। और हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हर कोई प्यार करने वाला मिले, या फिर हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे प्यार करे। और प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो हमसे प्यार करे। हम कोशिश करते हैं कि वो एक ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए, वो हम पे विश्वास करता हो, हमारे लिए अपना विश्वास जाहिर कर सके हम पर, हमें समझ सके और हमारी केयर कर सके। प्यार में ये सभी चीज़ें आती हैं। लेकिन असल में क्या होता है, जब हमें प्यार मिलता है हम उसमें इतना खो जाते हैं, इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम अपने लाइफ का पर्पस ही भूल जाते हैं। हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हम वही उसे ही कहीं ना कहीं खो देते हैं। जब हम अपने लाइफ के पर्पस को खो देते हैं, हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमसे क्या चाहता है और हम उनसे क्या चाहते हैं। हम दोनों चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और जब हम अपने लाइफ का मोटिव भूल जाते हैं, हम पर्पस भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे सामने या हमारा जो पार्टनर है जिसके लिए हम वो सब भूल रहे हैं, वो हम पे ध्यान दे। पूरी तरीके से कोशिश करें कि उसका सारा ध्यान या सारी समझने की जो शक्ति है वो हम पर हो। लेकिन असल में ऐसा हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आजकल अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, इन सब के अलग मतलब हम लोगों ने निकाल के रखे हैं। जो असली मतलब है वो इन सब से सच में बहुत दूर जा चुका है। हमें आइडिया भी नहीं है कि जब हम अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे हैं, जब हम अपने लाइफ का पर्पस उस इंसान को बना रहे हैं जिससे हम प्यार करते हैं, हम कहीं ना कहीं प्रभु से दूर होने की कोशिश करते हैं। हम प्रभु से दूर होते ही चले जाते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। जैसा हमारे लिए बाइबल कहती है कि प्रभु हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। लेकिन हमारा विश्वास उस प्यार के सामने जो इस वर्ल्ड कहते हैं ना, वर्ल्डली प्रेम, या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्डली लव, और उस लव को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं अपनी लाइफ में, उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ अपनी लाइफ को उसी के अराउंड डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि बस हमारे लिए हमारा पार्टनर हमारी लाइफ है और उसके आसपास, उसके ऊपर कुछ नहीं है। प्रभु तो शायद हम भूल ही जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ हमेशा कि हम हमेशा अपने हैप्पीनेस में प्रभु को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। थैंक्सगिविंग प्रेयर हम सबसे ज़्यादा एंड में करेंगे और सबसे पहले हम परेशान होने के समय में प्रभु को याद करते हैं। लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस, अपने लाइफ का मेन मोटिव या फिर अपना पर्पस किसी और को चुन लेते हैं, तो हम प्रभु को धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे। हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी नोटिस करा है कि लव कितना कॉमन वर्ड है आजकल के टाइम पर? सच में बहुत कॉमन है। और सबसे ज़्यादा यूज्ड स्टेटमेंट, या मैं कहूँगी मिस्ड यूज्ड स्टेटमेंट क्या है पता है? आई लव यू। सबसे ज़्यादा हम किसी को भी बोल देते हैं आई लव यू, लेकिन एक्चुअल में डू यू रियली थिंक कि वो लव है? क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके एक आई लव यू स्टेटमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, या फिर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपका लाइफ का जो पर्पस है, या आपने जिन्हें अपना स्वामी, जिनको आप चुनते हो प्रभु के नाम पे, या जिनको आप पुकारते हो प्रभु के नाम पे, आप उनको चुन ही नहीं पाते हो उसके बाद? क्यों वो आई लव यू इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जीसस लव्स यू भूल जाते हैं? क्यों हम ये भूल जाते हैं कि ही लव्स अस सो मच कि उन्होंने हमें हमारे पैदा होने से पहले ही चुन लिया था। प्रभु ने हमें हमारी माँ के कोख में आने से पहले ही चुन लिया था। हम ये भूल जाते हैं उस पार्टनर को, या फिर उस अपने प्रेमी को ही इतना इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्रभु के साथ, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना है। वो हमारे से कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और जिनसे हम प्यार करते हैं, हम उनको कैसे चुनते हैं? शायद हम दुनिया की अलग अलग बातें सुन के, या फिर अलग अलग चीज़ें देखकर, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो फैशन सेंस हो, या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस हो, या आजकल हम सही मायने में कहें तो उनकी कार्स और उनकी बाइक से हम, या फिर स्कूटी से हम जज कर लेते हैं कि वो हमारे केपेबल हैं या नहीं। हम उनसे प्यार की बात को हम जज करते हैं आजकल फाइनेंशियल स्टेटस से, या उनकी ब्यूटी से, वो सुंदर है या नहीं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे साथ रहती है। चाहे वो ब्यूटी हो या पैसा हो, हर चीज़ आपके पास कुछ टाइम के लिए रहती है। इन सब चीज़ों के, इन वर्ल्डली चीज़ों के चक्कर में हम यही बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो ही भूल जाते हैं। जो डिफरेंस है आपकी ज़रूरत में और आपकी ख्वाहिश में।
आपकी ज़रूरत कुछ और है और आपकी ख्वाहिश कुछ और है। आप अपनी ज़रूरत को पीछे छोड़ देते हैं अपनी ख्वाहिश के लिए कुछ समय के लिए, और वो सिर्फ एक कुछ समय तक आपके काम आती है। जो ख्वाहिश है, हम सोचते हैं कि काश हमें ऐसा इंसान मिल जाए जो हमारे बारे में ऐसा सोचता हो, काश ऐसा इंसान मिल जाए जो बहुत सुंदर हो, यार ये तो बहुत सुंदर है, ये हमारे साथ होना चाहिए। हम इस तरीके की बातें हम सोचते हैं और हम अपना लाइफ पार्टनर जज कर लेते हैं। और आजकल तो सच बताएं तो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं सोलमेट। आप सोचते हो कि सोलमेट आपका वो है जो आपको थोड़ी देर के लिए आपसे ठीक से बात कर पाए या आपसे अच्छे से बात कर पाए, और आप उसको चुन लेते हैं एज योर सोलमेट। बट ऐसा नहीं होता। आपकी, जैसा मैंने बताया, आपकी ज़रूरत में और आपकी ख्वाहिश में बहुत फ़र्क होता है। जब हम उन लोगों को चुन लेते हैं जो आपका पार्टनर है, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंडेंट हो गई है, उन्हीं पर जो आपके सामने हैं। लेकिन असल में क्या होता है, हम लोगों को उन ख्वाहिशों की ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़रूरत होती है उन ज़रूरतों की जो हम देखते ही नहीं हैं कुछ समय के लिए, या हम कह सकते हैं उन्हें हम अवॉइड कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं विश्वास, रिलेशनशिप्स, या फिर आप ये कह सकते हैं ब्रोकन मैरिजेस सिर्फ इसी बात से ब्रोकन कहलाई जाती हैं क्योंकि उनके अंदर ट्रस्ट, फेथ, अंडरस्टैंडिंग ये सब ख़त्म हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर हम सब कोशिश करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की, जिसमें हम एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझते। हम बस ये समझते हैं कि हम कैसे उनकी बात सुन रहे हैं, और बस एक दूसरे से कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, इतनी ही कम्युनिकेशन बचती है एक रिलेशनशिप के अंदर। और लव एक ऐसी चीज़ है जो शायद अकेले कभी नहीं चलती। लव के साथ साथ आपको केयर भी चाहिए, आपको सैक्रिफाइस भी चाहिए, आपको सेंस ऑफ फॉरगिवनेस भी चाहिए, जो आप एक रिलेशनशिप में धीरे धीरे करके उसको भूल जाते हो या आप उसको पीछे छोड़ देते हो कुछ समय के लिए, लेकिन एंड में आपको वही चीज़ें काम करती हैं। एक रिलेशन को एवरलास्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको लव के साथ अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, सैक्रिफाइस और सेंस ऑफ फॉरगिवनेस चाहिए। इसी परिवेश में मैं बाइबल से आपको कुछ बताना चाहूँगी। संत पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में, अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7 तक, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींगे मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम तो ना कोई बुराई ना कोई अच्छाई देखता है। वह दूसरे के पाप से नहीं बल्कि सदाचार से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है, सब कुछ सह लेता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम प्रेम में या प्यार में जब हम होते हैं तो हम सैक्रिफाइस वो भूल जाते हैं, हम टॉलरेंस भूल जाते हैं। जैसे बाइबल कहती है कि प्रेम सब कुछ सह लेता है, हम सहना भूल जाते हैं, हम टॉलरेंस भूल जाते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं या हमें अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ समय के बाद, शुरू में हमें सब चीज़ें वो दिखती हैं जो हमें अच्छी लग रही होती हैं, एंड में हमें वो चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब आप टॉलरेंस बंद कर देंगे, जब आप एक दूसरे पे विश्वास करना बंद कर देंगे, जब आप एक दूसरे की कमियां खोजने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को छोड़ते चले जाएंगे। जहाँ आप एक दूसरे को छोड़ने लगेंगे, आप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब आप अलग होते हैं उस समय में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, आपको अलग अलग तरीके के इमोशनल बैगेज होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं रिजेक्शन, आप कह सकते हैं पेन, हर्ट, अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, और वो धीरे धीरे एक बैरियर बना देती हैं, जिसे हम कहते हैं इमोशनल बैरियर या फिर इमोशनल बैगेज। वो इमोशनल बैगेज आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है, और आप पूरी ज़िंदगी कोशिश करते हो उस बैगेज को अपने कंधे से उतारने की, लेकिन फिर वो बैगेज और ज़्यादा बोझ के साथ आपके ऊपर आ जाता है, और वो धीरे धीरे उसका जो वज़न है ना, वो आपकी ज़िंदगी पे इतना भारी हो जाता है कि आपके नॉर्मल डिसीजंस, आपके नॉर्मल लाइफ पे भी वो भारी पड़ जाता है। कहीं ना कहीं हम प्रभु के प्रेम को इसमें खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो इमोशनल बैगेज या फिर बैरियर है वो हमें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। जब हम कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें वो हमेशा बुलाते हैं अपने पास, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने वो बैगेज को इतना ज़्यादा भारी समझ लेते हैं, उस बैगेज को इतना ज़्यादा ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, और वो ड्रैग करते करते हम लोगों को ये सेंस मिल जाता है कि जो पुराना हर्ट है या जो पुराना फीलिंग जो आप लोगों ने फील करा है पुराने रिलेशनशिप
में आप अपने आसपास एक बैरियर बना लेते हैं कि हम इस बैरियर के अंदर एक दूसरे को आने नहीं देंगे। आप अटैचमेंट से दूर भागते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आपको कोई और अटैचमेंट ही ना हो ताकि आपको जो हर्ट है और फील ना हो। आप सोचते हो कि अगर मुझे और हर्ट फील होगा तो शायद वो बैगेज इतना भारी हो जाएगा कि आपकी लाइफ ले लेगा। कहीं ना कहीं वो सच है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बोझ को या आप अपनी परेशानियों को कभी प्रभु तक नहीं लाते, आप उनके सामने अपनी परेशानियों को नहीं रखते। आपको ये पता है, हम सबको ये पता है कि प्रभु ने हम सबको हमारे जन्म से पहले चुन लिया था, लेकिन हम क्यों प्रभु को चुनने में देर कर देते हैं? क्यों हम कोशिश नहीं करते कि हम जिस तरीके से हमें चुना गया है, प्रभु ने आंख बंद करके प्रभु ने हम पर विश्वास करा, हमें बिना देखे हम पे ट्रस्ट कर लिया, हम क्यों उन पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हम अपना जो बर्डन है या बोझ है उन तक लेकर आएँ और वो हमारा प्रॉब्लम या बर्डन को सॉल्व नहीं करेंगे या वो हमारे बर्डन को उतार नहीं देंगे हमारे कंधों से। प्यार जो शब्द है वो अकेले नहीं चलता, या यू कैन से कि लव कैन नॉट सोली वर्क। लव के साथ आपको सैक्रिफाइस चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। सैक्रिफाइस जो प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर करा, सैक्रिफाइस वो है जो उन्होंने दर्द सहा, जो कोड़े सहे हमारे लिए। हमारे वो जो दुख है वो हमारी वजह से प्रभु पर आया। प्रभु ने हमारा सारा दुख अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, लेकिन हम विश्वास के नाम पर अपना विश्वास कहीं ना कहीं खो देते हैं। धीरे धीरे जो हम वो कहते हैं ना, दुनिया का जो प्यार है उसके चक्कर में हम उस विश्वास को खो देते हैं जो हमें प्रभु पर होना चाहिए। हमें दिखना चाहिए कि जो प्रभु ने हमारे लिए करा, जो क्रूस सहा, जो क्रूस उठाया, जो कोड़े सहे, जो पीड़ा उनको हमारी वजह से हुई, जो कांटों का मुकुट उनके सर पर हमारी वजह से लगा, वो सही नहीं था। वो अब सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसे रियलाइज़ ही नहीं कर रहे, हम फील ही नहीं कर रहे कि वो हमसे इतना प्यार कर सकता है। हम ये देख रहे हैं कि दूसरे इंसान ने हमारे लिए कुछ किया या नहीं किया, उसने हमारे लिए फ़ोन उठाया या नहीं उठाया। एक फ़ोन हमारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है, किसी का उठाना ना उठाना, क्यों हमारा पूरा मूड उस पर डिपेंड कर जाता है कि किसी ने हमारा फ़ोन उठाया है या नहीं उठाया। हम भूल जाते हैं कि जो प्रभु हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है कब से, उसे तो फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार प्रभु को पुकारिए, सच्चे मन से प्रभु को पुकारिए, प्रभु आपके पास आएंगे, आपके सारे परेशानियों दुख को समझेंगे। वो सच में एक ट्रस्टेड पार्टनर है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपकी बात को शेयर नहीं करेंगे, जो आपकी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि अक्सर हम लोगों को ये डर लगता है कि अगर हम किसी को अपनी समस्याएं बताएंगे या हम उनको अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वो किसी और से शेयर करेंगे और आपके बारे में इवेंचुअली बात होगी सब जगह। लेकिन नहीं, जब आप प्रभु के साथ अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपने बर्डन को, अपने जो हर्ट है उसको शेयर करेंगे, आपको सच में एक सुकून फील होगा। आपको लगेगा कि प्रभु आपसे सच में प्यार करते हैं। धीरे धीरे आपका जो बर्डन है वो कम होने लगेगा, आपको फील होने लगेगा लाइट। जो आप बर्डन सालों से या महीनों से या फिर 20 साल से आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, वो बर्डन धीरे धीरे आपको लाइट होने लगेगा। वो डिसअपॉइंटमेंट, वो सेंस ऑफ फेलियर, वो सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको सच में हर गलती के लिए माफ़ कर सकते हैं। आपको माफ़ी अगर चाहिए, आपको माफ़ी के लिए प्रभु के पास आना पड़ेगा। जो आपने जो गलती करी है वो प्रभु को बतानी पड़ेगी। आप प्रभु को बताएंगे कि आपने कोई गलती करी है, वो सच में आपको माफ़ कर देंगे। वो आपको ऐसी इस तरीके से अपनी पंखों की छाँव में रख लेंगे कि आपको फिर किसी भी दुख का या परेशानी का सामना करने में वो शक्ति मिल जाएगी कि आप आगे बढ़ सकेंगे लाइफ में। और वो जो बर्डन जो आप सालों से कैरी कर रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। वो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना आपसे कोई नहीं करता। आपने देखा होगा या सीखा होगा कि प्यार में हम ये सोच लेते हैं कि सब कुछ कहते हैं ना क्लाउड 9 पर आप आ जाते हैं। आपको लगता है कि सब हमारे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन जब आप चलेगा आपके हिसाब से, जब आप प्रभु की बात में या प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे, उसके प्रेम को सच्चा प्रेम मानेंगे, उसके प्रेम पे विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगते। जैसे मैंने आपको बोला कि बाइबल भी बताती है कि प्रभु ने हमसे इतना प्यार करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर विश्वास लाएं। लेकिन अक्सर मैंने बताया हम लोग प्यार में उस विश्वास को खोने लगते हैं। वो विश्वास खोना नहीं चाहिए। अगर वो विश्वास खोएगा तो सच
सच में आप धीरे धीरे उन बर्डन्स के नीचे दबते चले जाएंगे। वो बर्डन आपको ओवरकम कर लेगा। आपको बर्डन को ओवरकम करना है। हमेशा याद रखो, अगर आपको उसे ओवरकम करना है, आपको प्रभु का सहारा चाहिए, आपको प्रभु को पुकारना पड़ेगा। आप नाम लीजिए, ज़ोर से नाम लीजिए प्रभु का, ज़ोर से पुकारिए प्रभु को, अंधकार में पुकारिए प्रभु को, प्रभु ज़रूर आएंगे। आप रोशनी में पुकारिए प्रभु को, ज़रूर आएंगे और वो रोशनी ज़रूर देंगे, अपनी रोशनी वो ज़रूर देंगे। और दूसरी बात ये है कि प्रभु ने हमसे सच में इतना ज़्यादा प्रेम करा है, जिसमें सैक्रिफाइस, फॉरगिवनेस, ट्रस्ट, केयर सब कुछ है। अगर हम प्रभु से प्रेम सीखें तो शायद हम सही में असल प्रेम कर पाएंगे। हम वो प्रेम नहीं या वो प्यार नहीं करेंगे जो 2 दिन चले, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा या कुछ साल चलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। हमें ऐसा प्यार करना है जैसे प्रभु ने अपनी जान क्रूस पे दी, उस प्रकार का प्रेम हमें प्रभु से करना है। और वो प्रेम जैसे प्रभु हमसे करते हैं, वैसी प्रेम हमें प्रभु से सीखना है। और धीरे धीरे वो प्यार जो आप प्रभु से करते हैं, प्रभु आपको आपका एक्चुअल सोलमेट आपको जल्द से जल्द दे देंगे। लेकिन वो एक्चुअल सोलमेट के साथ भी आपको अगर सही तरीके से प्यार करना आप नहीं सीख पाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे कि प्यार किसका क्या मतलब है या प्यार कैसे चलता है, तो सच में मैं आपको कह रही हूँ, आप एक बार विश्वास कीजिए, प्रभु के जैसा प्यार करना सीखिए। आप सच में अपने पार्टनर के साथ लाइफ में बेटर आगे परफॉर्म कर पाएंगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे ताकि आप बेटर सॉल्यूशंस ढूंढ पाएँ। इसी के संदर्भ में मैं आपको बाइबल से कुछ वचन बताना चाहूँगी। सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 15 पद संख्या 12 से 13 तक, मेरी आज्ञा यह है। इसी के संदर्भ में मैं आप सभी को प्रभु ने जो हमें प्रेम की परिभाषा दी है वो आप लोगों को बाइबल के माध्यम से बताना चाहूँगी। सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 15 पद संख्या 12 और 13 में, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैं तुम लोगों को प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पण कर दे। इसी प्रकार प्रभु ने जैसे बोला अपने प्राण अर्पण कर दे, अपने मित्रों के लिए, अपने पार्टनर के लिए अपने प्राण अर्पण कर दे। आजकल जो हम देखते हैं ब्रोकन फैमिलीज़, ब्रोकन प्रोमिसेस, ब्रोकन ट्रस्ट, ब्रोकन पीपल, ब्रोकन मैरिजेस एक्सेट्रा, ये सब ब्रोकन कैसे हुए? क्यों? क्योंकि इन दोनों में, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना कम थी। इसमें ज़्यादातर चीज़ें संसारिक थी, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी जो शायद कुछ समय के लिए चलने वाली थी, इसलिए वो रिलेशनशिप या फिर वो शादी या फिर वो घर या फिर वो फैमिली सब धीरे धीरे करके ख़त्म होता गया। लेकिन आपको विश्वास करना है कि इसका मेन इशू या इसका मेन कारण है आप क्या चाहते हो और आपकी क्या ख्वाहिश है। आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है कि क्या आपकी ख्वाहिश वो है जो आप लंबे समय के लिए चाहते हो, क्या आपकी ख्वाहिश वो है जो प्रभु के द्वारा आई है, क्या वो ख्वाहिश वो है जो प्रभु आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रभु पर विश्वास करना होगा, आपको प्रभु के प्रेम पर विश्वास करना होगा और प्रभु को उसी प्रकार विश्वास करके दिखाना होगा या प्रेम करके दिखाना होगा जैसे वो आपसे प्रेम करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी, आपको विश्वास करना है, आपको प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना है ताकि आपको असली प्रेम, आपको सच्चा प्रेम, आपको ऐसा प्रेम जो कभी ख़त्म ना हो, वो आप अनुभव कर सकें। तो मेरी तरफ से आप सभी को जय यीशु।